प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। CNN तुर्क को दिए गए अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया है कि मोसाद की जड़ें ईरान की खुफिया एजेंसी में इतनी गहरी हो गई थी कि एक समय में जो ईरान की खुफिया एजेंसी है, जिसका काम इजराइल की गतिविधियों पर नजर रखने का था, वो उस एजेंसी का मुखिया यानी कि चीफ मोसाद का एजेंट था। आप समझिए, जब से इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा है और उसके बाद पेजर ब्लास्ट करके लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, उसके बाद से मोसाद के ऑपरेशंस को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उसकी रणनीति को लेकर और उसके सटीक निशाने को लेकर पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि आज भी भले ही कोई कितने भी बड़े दावे करे, मोसाद जैसी सूचना तंत्र और मोसाद जैसी तकनीक किसी अन्य खुफिया एजेंसी के पास नहीं है। हालांकि वैसे भी इजराइल के दुश्मनों को दुनिया भर में वो कहीं भी छुपे हों, उन्हें मारने के लिए, उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए मोसाद का नाम सब लोग हमेशा से लेते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह के खुलासे अहमदीनेजाद ने किए हैं, वो तो वास्तव में हैरान करने वाले हैं। ये अहमदीनेजाद ने कहा है कि सन 2021 में मोसाद काफी गहरी पैठ बना चुका था ईरान के अंदर, और उस समय पर जो ईरानी खुफिया एजेंसी का चीफ हुआ करता था, जिसका काम यह था कि वो इजराइल पर नजर रखेगा, उसी को मोसाद ने अपना एजेंट बना लिया था। वो सारी सूचनाएं वो ईरान के लिए भी काम किया करता था और ईरान से जुड़ी सारी सूचनाएं मोसाद को और इजराइल को भी उपलब्ध कराया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अहमदीनेजाद ने तो ये भी कहा है कि 20 ऐसे एजेंट थे मोसाद के जो ईरानी खुफिया एजेंसी में काम कर रहे थे और वरिष्ठ पदों पर थे। और ये 20 एजेंट काम क्या किया करते थे? जो ईरान से जुड़े हुए परमाणु कार्यक्रम थे, उनकी सूचनाएं मोसाद को उपलब्ध कराते थे। यहां भी आरोप यह भी लगाया है कि बहुत सारे ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या इन्हीं लोगों द्वारा की गई। और ये जो आरोप लगाए हैं, ये सिर्फ अहमदीनेजाद ने नहीं लगाए हैं, बल्कि एक पूर्व खुफिया मंत्री हैं इसी के ईरान के, अली यूनेसी, उन्होंने तो 2021 में ही ये बात कह दी थी कि बहुत सारे ईरानी जो अधिकारी हैं, ईरानी खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं, उनमें मोसाद काफी गहरी घुसपैठ कर चुका है और ईरानी अधिकारियों को अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित होना चाहिए इस बात के लिए। तब ये कह करके इन बातों को खारिज कर दिया गया कि अली यूनेसी हो गए या अहमदीनेजाद हो गए, ये वर्तमान जो शासन है ईरान का, इसके तीखे आलोचक हैं, इसलिए ये सब बातें हो सकता है हवा में हो और या फिर उनकी जो खींच है उसका परिणाम हो। लेकिन जिस तरीके से मोसाद ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया, तो लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि जो बातें महमूद अहमदीनेजाद कह रहे हैं वो, या फिर जो बातें अली यूनेसी ने कही हैं, वो बातें सही हो सकती हैं। दरअसल जो ये अहमदीनेजाद हैं, ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं ईरान के, 2005 से 2013 तक। तो इसलिए उनके लिए अंदर की जानकारियां नहीं होंगी, ये भी मानना थोड़ा सा मुश्किल बात है। इतना ही नहीं, खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने भी 2015 में एक बहुत हाई प्रोफाइल भाषण में ये बात कही थी कि उनके पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो कि उनको प्राप्त हुए हैं ईरान से, जिनमें उनके खुफिया परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी है। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने ही
ये जानकारियां अमेरिका के साथ साझा की थी, जिसके बाद अमेरिका की जो निगाह थी वो ईरान पर ज्यादा टेढ़ी हो गई। तो आप कल्पना करके देखिए कि कितने उच्च स्तरीय और कितने गहरे जो पैठ है मोसाद की अपने दुश्मन देशों में, और इसी का नतीजा है कि हिजबुल्लाह जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का चीफ, जो जमीन से 60 फीट नीचे छुपकर बंकर में बैठा हुआ था, इतना सटीक निशाना, इतनी सटीक सूचना और इतनी सटीक टाइमिंग के साथ में हमला किया इजराइल ने, क्षमा कीजिए, इजराइल ने, कि उसमें हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्ला मौत के घाट उतार दिया गया। तो जिस प्रकार का खुलासा महमूद अहमदीनेजाद ने किया है वो सबको हैरान करने वाला है कि ईरानी खुफिया एजेंसी के एजेंट नहीं, उसका चीफ ही मोसाद का एजेंट था। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।